हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज के वन डे कंसेप्ट में हम करेंगे रीडरले टेक्स्ट और राइटरले टेक्स्ट। ठीक है, ये जो रीडरले टेक्स्ट है और राइटरले टेक्स्ट, द कंसेप्ट इज गिवन बाय रोलैंड बार्थ। ठीक है, रोलैंड बार्थ के कंसेप्ट हैं ये। और ये होते क्या हैं, जो रीडरले टेक्स्ट हैं उसमें रोलैंड बार्थ बोलते हैं दीज टेक्स्ट आर टेक्स्ट दैट आर प्रेजेंटेड इन द यूजुअल लीनियर ट्रेडिशनल मैनर ऑफ स्टाइल। मतलब ये लीनियर और ट्रेडिशनल मैनर में चलते हैं। मतलब ये ट्रेडिशन से पीछे से, मतलब हमारी ट्रेडिशन से, परंपराओं से यही चले आ रही हैं टेक्स्ट हमारी। दिस इज प्री डिटरमाइंड सो दैट रीडर इज सिंपली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के बारे में बता रहा है, एक टेक्स्ट के टाइप्स बता रहा है। तो कुछ टेक्स्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ रीडर्स जो रीड करते हैं स्टोरी को, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दीज टेक्स्ट अटेम्प्ट through the use of representation to hide anything that would open up the text to multiple meaning। ये हाइड कर लेते हैं। जो ये टेक्स्ट होती हैं जो ट्रेडिशन से चली आ रही है कि लीनियर टाइप से ही हैं, और जहाँ पे रीडर सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास हाइड कर लेती है। हाइड कैसे करती है? जो ये दिखाना चाहती है ना, सिर्फ वही दिखता है। मतलब जो इनका पर्पज होता है, किस टाइप की स्टोरी तुम आपके सामने या रीडर के सामने प्रेजेंट करनी है, वही दिखाती है और कुछ चीज़ों को हाइड कर लेती है। कैसे? जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी भी तो ऐसे ही करती हैं। मतलब उसके साइड इफेक्ट को छुपा लेते हैं और जो पॉजिटिव साइड है उसको दिखाते हैं। तो ये भी, मतलब जो रीडरले टेक्स्ट है ये ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनली चली आ रही है। मतलब ऐसी ही टेक्स्ट अभी तक आ रही हैं। जो राइटर चाहता है वो स्टोरी सेट करता है, भाई मुझे रीडर को क्या दिखाना है। तो वो क्या होती है? रीडरले टेक्स्ट, जो रीडर के लिए प्रोड्यूस की जाती है, उनके लिए बनाई जाती है। और ये ट्रेडिशनल मैनर में होती है, लीनियर होती है। फिर बात करते हैं राइटरले टेक्स्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ऐसा लगेगा रीडरले टेक्स्ट रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, कुछ ऐसा इस टाइप। लेकिन वो भूल जाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। रीडरले टेक्स्ट रिवील दोज एलिमेंट दैट रीडरले टेक्स्ट अटेम्प्ट्स टू हाइड। जो रीडरले टेक्स्ट हाइड करने की कोशिश करती है, जो छुपाने की कोशिश करती है, रीडरली टेक्स्ट उसको रिवील करती है। ठीक है, वो तो हाइड करती है, ये रिवील करती है। द रीडर इज नाउ इन पोजिशन ऑफ कंट्रोल। वो रीडर जो होता है, अब उसकी पोजिशन होती है कंट्रोल करने की। मतलब वो कंट्रोल करने वाला, यहाँ पे अथॉरिटी बन जाता है। एंड टेक्स एन एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग द मीनिंग। मतलब एक्टिव रोल होता है यहाँ पे, मतलब मीनिंग को डिटरमाइन करने में। मतलब एक ओपन एंडेड बुक इस टाइप से कहने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, जब कोई एक टेक्स्ट का क्लाइमैक्स मिल गया, भाई कोई टेक्स्ट थी, ट्रेजेडी थी, लास्ट में ट्रेजेडी हुई, सबकी डेथ हो गई। ठीक है, लाइक शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसी हैं जो जिनकी एंड ही नहीं हुई। ठीक है, लाइक एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, टुमोरो शायद जोसेफ कॉनरेड की शॉर्ट स्टोरी है शायद। उसमें वो अपने बेटे के लिए वेट करता है, मेरा बेटा आएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और लास्ट में एक लड़का, मतलब वो कहीं चला जाता है उसका बेटा। ठीक है, और वो सारी ज़िंदगी वेट करता रहता है, बहुत कुछ करता है उसके लिए। लास्ट में कोई आता है, उसको लगता है ये मतलब आता है, वो उसको बोलता है मैं आपका बेटा हूँ। उसको लगता है भाई ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बेटा नहीं है। वो काफ़ी प्रूव करने की कोशिश करता है, मैं बेटा हूँ आपका। लेकिन ना तो वो उस पर विश्वास करता है, ना कोई आस पड़ोस वाला उस पर विश्वास करता है, भाई आप इनके बेटे हो। फिर वो बाद में चला जाता है। तो मतलब यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है, वो चला जाता है। तो ये पता ही नहीं चल पाता भाई क्या हुआ, क्लाइमेक्स क्या था। मतलब रीडर ये सोचता है शायद वही उसका बेटा है, ठीक है, या शायद वो उसका बेटा नहीं था। यहाँ पे ओपन एंडेड बुक है ये। ठीक है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। मतलब ऐसा सोच सकते हैं शायद उसके पापा ने उसको पहचाना नहीं, वो सच में ही उसका बेटा था। कुछ मतलब क्लाइमेक्स ना होना किसी स्टोरी में। तो ये क्या बोल रही है, यहाँ पे रीडर खुद अथॉरिटी में होता है, वो एक्टिव रोल में होता है। मीनिंग कैसे डिटरमाइन करना है। द राइटरले टेक्स्ट अंडरमाइन द रीडरले एक्सपेक्टेशन। एक मिनट, राइटरली टेक्स्ट अंडरमाइन द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और ये जो हमारे रोलैंड बार्थ हैं, जो इन राइटरली टेक्स्ट को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब ये इस टाइप की टेक्स्ट होनी चाहिए, इसको फेवर करते हैं, और इनको रीडरले टेक्स्ट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये था आपका वन डे कंसेप्ट। थोड़ा सा एक और चीज़ बता देती हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नैरेटिव कोड्स की बात करते हैं। ये एक ही पेपर में
रोलैंड बार से 2 क्वेश्चन आए, एक तो रीडरली टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट पर, दूसरा जो इसके जो ये कोड्स हैं, ठीक है, इन कोड्स पर आए हैं, इनको देख लेना। इन्होंने 1 मिनट, इन्होंने एक हार्मोनेटिक कोड बताया है, प्रायोरिटिक कोड बताया, सीमियोटिक कोड्स, और दूसरा बताए, ये 2 और बताए हैं, सिंबॉलिक कोड और कल्चरल कोड। यहाँ से ये बताए गए 4 ऑप्शन दिए थे भाई, कौन सा रोलैंड बार्थ का कोड नहीं है, ठीक है। एक राइटर से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए एक ही पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। रीडरली टेक्स्ट में क्या होता है कि वो उससे जो राइटर है, जो अथॉरिटेटिव मतलब जो किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करता है, लाइक चाहे एडवर्टाइज बनाता है जो, या फिर कोई बुक लिखता है, तो अपना व्यू पसंद, अपना व्यू अपने पर्पज के हिसाब से रीडर को अपनी चीज़ें प्रस्तुत करता है, और कुछ चीज़ें रीडर से छुपा लेता है। और लेकिन राइटरले टेक्स्ट में क्या होता है, वहाँ पे जो रीडर है वो एक्टिव रोल अदा करता है, और वो ही डिटरमाइन करता है मीनिंग। कुछ हद तक आप एलिग्री को भी सोच सकते हो, एलिग्री पे भी यही होता है ना, मल्टीपल मीनिंग होते हैं वहाँ पे भी, है ना, वो अपने हिसाब से मीनिंग सेट कर लेता है रीडर। तो आज की वीडियो में हाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, जो मैं बता रही हूँ भाई, पेपर में क्वेश्चन आया, वो पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग का है, असर्शन एंड रीजन है। रोलैंड बार्थ डिस्क्राइब टू कैटेगरीज ऑफ रीडरले एंड राइटरले टेक्स्ट। हाँ ये तो ठीक है, इन्होंने 2 कैटेगरी बताई हैं। फिर है रीजन है, लैंग्वेज इज द विंडो थ्रू वन सी द वर्ल्ड। लैंग्वेज वो विंडो है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड देखने की कोशिश करते हैं। बात तो ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये जो आर है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, कैसे पता करते हैं इसको, जब ये जो होते हैं ना, हमारा जो असर्शन होती है उसके सामने उस सेंटेंस के बाद हम बिकॉज लगा कर देख लेते हैं क्या वो सेंटेंस बन रहा है। जैसे रोलैंड बार्थ डिस्क्राइब 2 बेसिक कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट एज रीडरले एंड राइटरले बिकॉज लैंग्वेज इज द विंडो। क्या ये सेंटेंस बन रहा है, लैंग्वेज की तो वो बात ही नहीं कर रहा ना, टेक्स्ट की बात कर रहा है। तो दोनों ठीक हैं, लेकिन जो आर है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये आंसर है हमारा सेकंड। कौन सा है, ये सेकंड। आज का वन डे कंसेप्ट काफ़ी लंबा हो गया, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।